मैं विकास खत्री। आज हम स्टैटिस्टिक्स की वो 10 लाइन्स करेंगे जिनको समझने के बाद स्टैटिस्टिक्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे फर्स्ट है एक्स। अगर आप इसको एक्स बोलते हो ना तो स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आएगी। अगर स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझना है तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में जहाँ एक्स वाई लिखे होते हैं उनको एक्स वाई नहीं बोलना है, उनको क्या बोलना है, आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस। वो क्या है, एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइटम और ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल। तो जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स में एक्स वाई आते हैं क्वेश्चंस में, उनको आपको एक्स वाई नहीं बोलना, उनको क्या बोलना है, आइटम और ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल। या तो आइटम वर्ड यूज करना या ऑब्जर्वेशंस, उसको एक्स नहीं बोलना। जब तक आप उसको एक्स बोलोगे स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को समझना तो एक्स को एक्स नहीं बोलना है, उसको आइटम्स या फिर ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल। सेकंड थिंग एन। अगर आप इसे एन बोलते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इस एन को आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। एन को एन कहोगे तो स्टैटिस्टिक्स कभी भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको एन को क्या बोलना है, नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट है सिग्मा। अगर आप इसको सिग्मा बोलोगे तो भी स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इस सिग्मा को आपको क्या बोलना है, सम ऑफ, सम ऑफ। सिग्मा को सिग्मा नहीं बोलना है, सिग्मा को बोलना है सम ऑफ। नेक्स्ट है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। अगर आप इसको सिग्मा एक्स कहोगे तब भी आपको स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग होता है ना, मेन डीप अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं आएगी। इसलिए आप इसको सिग्मा एक्स नहीं कहोगे, इसको कहोगे सम ऑफ आइटम्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ आइटम्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है, सम ऑफ आइटम्स या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट है एक्स माइनस एक्स बार या एक्स माइनस में मीन। आपको इसको एक्स माइनस में एक्स बार नहीं बोलना है या एक्स माइनस में मीन नहीं बोलना है। इसको आपको क्या बोलना है, डेविएशंस, डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन, डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन, डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। क्या बोलोगे, इसको एक्स माइनस एक्स बार नहीं बोलना है, ना इसको एक्स माइनस में मीन बोलना है, इसको क्या बोलना है, डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। आप इसको x माइनस में x बार या x माइनस में मीन बोलते हो ना, इसीलिए आपको स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड एरर होती है, वो समझ में नहीं आया होगा कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एकदम से बता सकते हो कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, वो आप इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे एकदम से, क्योंकि आप इसको x माइनस में x बार या x माइनस में मीन बोलते हैं। अगर आप इसको ये बोलते डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन, तो आपको स्टैंडर्ड एरर समझने में 2 मिनट भी नहीं लगते। नेक्स्ट है इसको x माइनस में x बार का होल स्क्वायर नहीं बोलना है, x माइनस में x बार का होल स्क्वायर नहीं बोलना है, या x माइनस में मीन का होल स्क्वायर नहीं बोलना है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ आइटम फ्रॉम देयर मीन। इसका नेक्स्ट स्टेप ये क्या था, डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन, इसका स्क्वायर कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे, x माइनस में x बार का होल स्क्वायर या x माइनस में मीन का होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। नेक्स्ट टर्म है सिग्मा x माइनस में x बार या सिग्मा x माइनस में x मीन, इसे नहीं बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। नेक्स्ट है सम, सिग्मा x माइनस में x बार का होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ना इसको सिग्मा x माइनस में मीन का होल स्क्वायर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ आइटम फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल डीप से अंडरस्टैंड करने के लिए 9th लाइन क्या है, a माइनस में b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस में b के होल स्क्वायर का फार्मूला। ये फार्मूला मोस्ट स्टूडेंट को आता है। a माइनस b के होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब आप कहोगे फार्मूला स्टैटिस्टिक्स में कहाँ यूज होगा, यही फार्मूला स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट 10th लाइन क्या है, सिग्मा x माइनस में x बार का होल स्क्वायर, इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। ये किसके इक्वल होता है, यही चीज़ किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है।
या फिर कहो इसके इक्वल होती है। इन तीनों में से हम किसी को भी एक दूसरे की जगह हम लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के रिग्रेशन तक के फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक्स के रिग्रेशंस तक के फॉर्मूले आपके फिंगर एंड्स पे हो गए। आप स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग से लेकर रिग्रेशंस तक के फॉर्मूले बगैर देखे एक साथ कंटिन्यू लिख सकते हो, अगर आपको इस चीज़ का पता है कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है और ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ये चीज़ इसके इक्वल और ये चीज़ इसके इक्वल है, और ये चीज़ इसके इक्वल कैसे हो जाती है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इनका मीनिंग है, ये सामने वाला इनका क्या है, मीनिंग। तो मीनिंग बोलना, नोटेशंस नहीं बोलनी। कहीं पे भी आ जाएंगी नोटेशंस आपको नहीं बोलनी है, जब तक आप उसको नोटेशंस को बोलोगे ना आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। जैसे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हमने चेंज इन वाई लिखा था, तो चेंज इन वाई को इससे रिप्रेजेंट कर दिया और चेंज इन एक्स को हमने इससे रिप्रेजेंट किया था। अगर आप इसको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बोलते रहोगे ना तो ये बताते क्या, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए डीप से सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें नोटेशंस नहीं बोलनी है। नोटेशंस का जो मीनिंग होता है ना, नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है, नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, आपको वो मीनिंग बोलना है, नोटेशंस नहीं बोलनी है। ये बात आप नोट कर लेना। अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के लिए स्क्रीनिंग क्लियर करना, तो आप नोटेशंस नहीं बोलोगे, ये ध्यान रख लेना। नोटेशन से हम उसकी डीप मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, नोटेशंस नहीं बोलनी है, नोटेशंस नहीं बोलनी है। नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है वो मीनिंग बोलना आपको। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको एक्स नहीं बोलना, इसको आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए वेरिएबल। इसको एन नहीं बोलना है, इसको नंबर ऑफ आइटम्स। इसको सिग्मा नहीं बोलना है, इसको बोलना है सम ऑफ। इसको सिग्मा एक्स नहीं बोलना, इसको बोलना सम ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस। इसको एक्स माइनस में एक्स बार या एक्स माइनस में मीन नहीं बोलना है, इसको बोलना डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। इसको एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर नहीं बोलना, इसको बोलना स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। इसको सिग्मा एक्स माइनस में एक्स मीन या सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार नहीं बोलना, इसको बोलना सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। इसको सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर या सिग्मा एक्स माइनस में मीन का होल स्क्वायर नहीं बोलना, इसका बोलना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपका पता होना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये चीज़ इसके इक्वल होती है और इसके भी क्या होती है, इक्वल। इसलिए हम इन तीनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स की मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग होने से पहले मैं भी इनको यही बोलता था, एक्स एन एक्स सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स माइनस में एक्स बार एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तब तक मैं ये चीज़ें बोलता था, मुझे स्टैटिस्टिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। जब से मैंने नोटेशंस की जगह उनके मीनिंग को बोलना स्टार्ट किया तो मुझे स्टैटिस्टिक्स की क्या हुई, डीप नॉलेज हुई। यही चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इनको नोटेशंस नहीं बोलना है। नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है ना, उसी को ही आपको यूज करना है बोलने के लिए। ये स्टैटिस्टिक्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में नोटेशंस आपको यूज नहीं करनी है। नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं वो मीनिंग आपको क्या करना है, स्पीक करना है, बोलना है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ इसके इक्वल कैसे होती है, ये चीज़ इसके इक्वल कैसे होती है। ये 7-8 लाइन है, 7-8 लाइन में ही आपको पता लग जाएगा ये चीज़ इसके इक्वल कैसे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना क्या है जरूरी है। अगर स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको नोटेशंस नहीं बोलनी है। नोटेशंस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है वो मीनिंग आपको बोलना है। सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर, इसे ऐसे नहीं बोलना है, इसे बोलना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव मतलब इसका बिल्कुल खोल के समझते हैं। अगर हम x को a मान लें और x बार को b मान लें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, a माइनस में b का होल स्क्वायर। a माइनस में b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन a x है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैसे बनी है समझ में आ गया। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया है किसका, a माइनस में b के होल स्क्वायर का, और x को क्या मान लिया a और x बार को क्या मान लिया है b। तो हमारी इस वाली चीज़ से ये चीज़ आ गई, सिग्मा बाहर था तो सिग्मा बाहर रहा।
नेक्स्ट पॉइंट में सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी चीज़ जो ब्रैकेट के बाहर होती है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो सभी के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो सिग्मा का साइन बाहर था फर्स्ट इक्वेशंस में। सेकंड स्टेप में इसको अंदर ले गए तो सभी से गुना हो गए, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बन गया, सिग्मा एक्स बार का और होल स्क्वायर माइनस में 2 सिग्मा एक्स मीन। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे भी सिग्मा मीन के साथ होगा, जहाँ पे भी सिग्मा किसके साथ होगा, मीन के साथ, वहाँ पे सिग्मा को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एन में। इसका भी लॉजिक है, वो लॉजिक आपको बाद में बताएंगे, तब तक आप ध्यान में रख लेना। अगर कहीं पे भी सिग्मा मीन सम ऑफ मीन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आपको बाद में बता देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं। यही काम हमने किया यहाँ पे कि जो सिग्मा था उसके साथ क्या था, मीन, इसलिए हमने सिग्मा को इसमें कन्वर्ट कर दिया, एन में। नेक्स्ट यूं का यूं रहा, सेम एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये मीन का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। ये चीज़ इसके इक्वल है, तो हमने सिर्फ यही किया है कि इसकी जगह पे ये रख दिया है। तो मीन की जगह पे हमने रख दिया है, स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस में 2 सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स है, मीन की जगह मीन का फॉर्मूला ओपन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब ये जो ब्रैकेट में है जैसे 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सेम काम हमने यही किया है, सिग्मा एक्स के स्क्वायर को अलग लिख दिया है, एन के स्क्वायर को नीचे अलग लिख दिया, माइनस में 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एन इंटू एन क्या हो जाता है, एन का स्क्वायर, एम इंटू एम क्या हो जाता है, एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स है तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में सिग्मा एक्स, यहाँ पे एन से ये पावर कट गई है, एन की स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन। तो एक एन से एक एन क्या हो गया, कट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, माइनस में 2 सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू, अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है जैसे ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई एन, ये क्या है 1 है, और यही सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन ये कितना है 2 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। यही क्या निकल के आया है, आंसर निकल के आया है। इसी इक्वेशंस को सोल्व करते करते क्या रिजल्ट आ गया हमारा, ये रिजल्ट आ गया है। इट मीन्स क्या है, ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशंस है वो कौन सी इक्वेशंस के भी बराबर है, ये हम इस इक्वेशंस की जगह इस इक्वेशंस को भी क्या करते हैं, कर सकते हैं यूज। आगे एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे क्या है 1 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा एन को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा एन इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी इक्वेशंस आ गई, हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशंस क्या कर सकते हैं यूज। इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसी इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इसके डेरिवेटिव से ही ये रिजल्ट क्या हुआ, फाइंड आउट हुआ है। यहीं से कंक्लूजन निकलता है कि हम इन तीनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं यूज। या तो इसको ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखो। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिग्रेशन के फॉर्मूले फिंगर एंड्स पे रखना चाहते हो, अगर आप रिग्रेशन के फॉर्मूले फिंगर एंड्स पे रखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशंस इसके इक्वल होती हैं, इसके इक्वल हो सकती है। तीनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं। इसी इक्वेशन से रिग्रेशंस में, कोरिलेशंस में एक एक चीज़ निकालने के 3-3, 4-4 क्या है फॉर्मूले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस डेरिवेटिव को क्या रखना है, ध्यान में रखना। कुछ स्टूडेंट कहते होंगे अभी तो बता था कि सिग्मा एक्स नहीं बोलना है, एक्स बार नहीं बोलना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस इक्वेशंस को समझाने के लिए नोटेशंस क्या किया है, यूज किया है। जहाँ पे भी हम मीनिंग समझेंगे ना, वहाँ पे हम नोटेशंस नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनका मीनिंग, कि इनका मीनिंग क्या होता है। सिर्फ इस इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स, मीन, एक्स बार वर्ड क्या किए हैं, यूज किए हैं। जब हम किसी भी चीज़ का मीनिंग समझेंगे ना, तब हम इनको एक्स एन वो नहीं बोलेंगे, एन को नंबर ऑफ आइटम ही बोलेंगे, सिग्मा को मैं सिग्मा नहीं बोलूँगा, सम ऑफ आइटम्स ही बोलूँगा। जब मैं फॉर्मूले को आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा। बस ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए मैंने इनको क्या किया है, यूज किया है। अगर किसी को ये इक्वेशन समझ में नहीं आती है तो मुझे इससे आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशंस को समझना क्या है ज़रूरी है अगर आप स्टैटिस्टिक्स में क्या बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट।
ये जो मैंने आपको 10 पॉइंट बता दिए ना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 10 पॉइंट्स में नोटेशंस को यूज ना करना। नोटेशंस का जो मीनिंग होता है ना, आप उन मीनिंग को समझ लो, आपको स्टैटिस्टिक्स सारी की सारी समझ में आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स में आपके 10 क्वेश्चंस आते होंगे तो 10 में से 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे अगर आप नोटेशंस यूज उनका मीनिंग यूज करना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस करता हूँ आप नोटेशंस नहीं बोलोगे, उनका जो मीनिंग होता है उन मीनिंग को ही क्या करोगे, यूज करोगे।